सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह 24वां श्लोक कहता है, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अर्थात ध्यान योग के द्वारा परमात्म दर्शन होता है और सांख्य योग के द्वारा भी परमात्म दर्शन होता है और कई तो कर्म योग के द्वारा भी परमात्म दर्शन पाते हैं। और कहा जा रहा है कि स्वयं के जरिए, आत्मा के जरिए ही आत्मा का दर्शन होता है। केचित् आत्मानम् आत्मना। तो जब हम यहाँ पर 3 तरह के योग की मुख्य बात हुई है और ये 3 ही मुख्य योग हैं, ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग। तो ध्यान योग के जरिए, जिसमें कि जैसे महर्षि पतंजलि जी बताए हुए हैं, व्यक्ति के जो चित्त की अवस्थाएं हैं, मूढ़ है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है, तो ये सब सारी अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में जो विक्षिप्त अवस्था है वहाँ से शुरुआत करते हुए एकाग्र होते हुए बाद में निरुद्ध चित्त की ओर व्यक्ति चला जाता है, यानी समाधि से वह कैवल्य की यात्रा करता है और उसमें वह सच्चिदानंद को अनुभूत करता है, सच्चित आनंद को महसूस करता है। तो वहाँ पर उसे आत्मा परमात्मा का दर्शन हो जाता है ध्यान के जरिए। ध्यान अर्थात हम किसी एक बिंदु पर, एक वस्तु पर, एक अवस्था पर इस तरह से फोकस्ड हो गए कि उसके साथ एकाग्रता हो जाए और ऐसी एकाग्रता हो जाए कि वह भी विलीन हो जाए, वह ध्यान योग है। यही विधि है वास्तविक विधि। आप किसी बिंदु को ऐसा देखें कि उस बिंदु के साथ एकजुट हो जाए और फिर वह बिंदु भी आपसे परे हो जाए, आप उससे परे हो जाए, यानी उस बिंदु से भी आप आगे निकल जाएं, तो उस बिंदु का भी बोध अनुभूति नहीं रह जाए। और ये जो कारण है जिसके माध्यम से यहाँ पर, इसीलिए भगवान ने कहा केचित् आत्मानम् आत्मना। यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है कि यहाँ जो कुछ भी होगा, चाहे ध्यान योग से होगा या सांख्य योग से होगा या कर्म योग से होगा, हर परिस्थिति में होगा तो ऐसा ही कि कोई कारण नहीं होगा, यानी कोई माध्यम नहीं होगा, यानी किसी के जरिए आप परमात्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन नहीं करते हैं। आप आत्मा का दर्शन आत्मा से ही करते हैं। उसमें कोई भी बीच में रुकावट नहीं है और बीच में रुकावट आ करके जो आप महसूस करेंगे वह फिर आत्मदर्शन नहीं होगा, परमात्म दर्शन नहीं होगा।
यानी आत्मा स्वयं अपना दर्शन करती है। इस चीज को समझ लेना चाहिए, यही यहां बताया भी गया। फिर कहे कि अन्य सांख्येन योगेन, अन्य जो है सांख्य योग के द्वारा, जिसमें हम अपनी विवेक प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हैं, प्रखर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और हम देखते हैं कि क्या सत्य है क्या असत है, क्या वह है जो गतिमान है, जो अपना रूप बदलता है। तो यदि आप बैठ करके चिंतन करने महसूस करें कि आप में क्या है जो बदल रहा है, तो जितने बदल रहा है उनको छांटते चले जाएं, क्योंकि वे जो है प्रकृति के अंश हैं, वे बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं। असत की यही पहचान होती है कि वह परिवर्तनशील होता है, वो अनित्य कहा जाता है, क्षणभंगुर होता है। तो जिसमें भी इस तरह के आपके कुछ गुण दिख जाएं, कोई रंग दिख जाए, कोई रूप दिख जाए, कोई आकार दिख जाए, कोई बदलाव उसमें दिखता रहे, कोई गति दिखती रहे, तो वो सब है असत है। तो विवेक बुद्धि से व्यक्ति महसूस करता है इन सब चीज़ों को, उनको छोड़ता चला जाता है, उस पर ध्यान नहीं देता है कि चलो हटो ये तो असत है। और उसके बाद हटाते हटाते फिर ऐसा आता है कि आखिर जिस विवेक बुद्धि से वो हटा रहा था, उसको अंत में ये फिर लगेगा कि यह जो विवेक बुद्धि है जो हटाती है, इसमें भी तो बदलाव हो रहा या नहीं हो रहा। तो देखता है कि इसमें भी तो बदलाव हो रहा है, यानी यह विवेक बुद्धि भी उसी प्रकृति का ही एक पार्ट है। तो फिर उसको भी वो छोड़ देता है। और जब वह उस विवेक बुद्धि को, जो कि सबको सेपरेट कर रहा था, अलग कर रहा था, भेद कर रहा था, उसको भी जब वह छोड़ देता है, तब जो बच जाता है निखालिस, वह सत होता है। तब जो रह जाता है उससे बदलाव की कोई संभावना नहीं होती है। तब जो वो अस्तित्वगत मामला रह जाता है, वह अबदलाव की स्थिति होती है, अपरिवर्तनशील होता है, शाश्वत होता है, सत होता है। और ऐसी स्थिति में उसे दर्शन हो जाता है शाश्वत सत्ता का, यानी परमात्मा का, आत्मा का दर्शन हो जाता है। यही सांख्य योग की पद्धति है। सांख्य योग का मूल पद्धति जो सार के रूप में, वह मैंने आपको बताया। अब इसके बाद कहते हैं कि यहां भी ये समझ लीजिए कि यहां भी ऐसा नहीं है कि आप किसी के माध्यम से करेंगे, नहीं, आत्मा का दर्शन आत्मा से ही होगा। कोई इसमें माध्यम इसमें भी नहीं होगा, उसी तरह से कर्मयोग में भी नहीं होगा। तो इसके बाद कहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को महसूस करते हैं, अनुभूत करते हैं, कर्मयोग के द्वारा। यानी वह ऐसा कर्म करता है जो सबके हित का हो, कल्याणकारी हो, सभी प्राणियों के लिए हो। कर्म करके वह जो है, चाहे वह कल्याणकारी न भी हो, वह परमात्मा को सुपुर्द कर देता है, अपने कर्म को, अपने कर्तापन को, उसके परिणामों को, इन सभी को वह परमात्मा को सुपुर्द करता है। वह जानता है कि सारे कर्म करने वाले परमात्मा है। वह कहता है प्रभु आप ही करते हैं, आप ही का कर्म है, आप ही को समर्पित है, इसके परिणाम से आप ही को लेना देना है, अपन को कुछ लेना देना नहीं है। और इस तरह से वह बिल्कुल ही कर्म से, क्योंकि ये कर्म जितने भी हैं सब परिवर्तनशील है, सब संसारिक हैं, तो इस तरह से वह भौतिक तत्वों से अलग हो जाता है, वह कर्म से अलग हो जाता है। कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बनता है, कर्म फलों में नहीं बनता है, प्रकृति से वह नहीं बनता है, इन गुणों में नहीं बनता है जो कि कर्म के कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से भी वह परमात्मा को अनुभूत कर लेता है। तो तत्व बोध उसे हो जाता है, आत्मदर्शन होता है, परमात्मा दर्शन होता है, इस तरह से होता है। यहाँ भी उसे किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी करण की आवश्यकता नहीं होती है, साक्षात होता है, डायरेक्ट होता है। आत्मा आत्मा का दर्शन करती है। दर्शन उसी को कहा जाता है। दर्शन और दृश्य में अंतर होता है। जब भी दृश्य होगा तो उसमें कोई ना कोई माध्यम हो जाएगा, बीच में एक दूरी भी होगी, यानी एक देखने वाला होगा और एक जिसको देखा जा रहा है वह होगा। तो जाहिर सी बात है, यदि किसी को देखा जा रहा है और कोई देखने वाला है तो उनके मध्य में फासले होंगे और एक अलगाव भी होगा। तभी तो हम कह पाएंगे कि यह देखने वाला है, यह दृष्टा है, और यह जो है दृश्य है। लेकिन जो दर्शन होता है, तब तो दर्शन होता है, उसमें देखने वाला भी वही होता है, जिसको देखा जाता है वह भी वही होता है,
और जो माध्यम है वह भी वही होता है। इसमें किसी अन्य की कोई एंट्री का कोई मतलब नहीं हो जाता। तो यह इसका मुख्य साधना और दर्शन संबंधित सिद्धांत है। ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। और भगवान कृष्ण ने बताया है कि, और पीछे के अध्यायों में बताया हूं, सांख्य योग जो है दूसरे अध्याय में बताया गया है। ध्यान योग का जो है वह छठे अध्याय में बता दिया गया है। उसी तरह से आपको कर्म योग का दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में बताया है कि कैसे कैसे, तीसरे अध्याय में भी है, तो कैसे कर्मों के द्वारा हम किस तरह से परमात्म दर्शन को उपलब्ध हो पाते हैं, ये पीछे के अध्यायों में श्लोकों में वर्णन कराया हूँ। तो यहाँ पर भगवान का तात्पर्य यही था कि ध्यान योग से, चाहे सांख्य योग से, चाहे कर्म योग से, तीनों योग में से किसी भी योग से कोई भी व्यक्ति जो परमात्मा का दर्शन करता है, मुख्य वहाँ यही रहता है कि वह जो चीज़ बदल रही है उससे और जो चीज़ नहीं बदल रही है उससे उसका वह भेद कर पाता है। और इसमें कोई बीच का कोई माध्यम नहीं होता है। इसमें दृष्टा, दृश्य, दृश्यमान सब जो है एक ही होता है। जब भी कोई अन्य आ जाएगा तो वास्तव में वह तत्वबोध नहीं होता है, वो परमात्म दर्शन नहीं होता है। यही भगवान का यहाँ पर मुख्य रूप से तात्पर्य था। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।